मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका वेट कम होगा। हफ्ते में एक दिन आप अपने फेवरेट फूड आइटम्स एंजॉय कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ। Guys, this is Bombay Banta Diet Vanilla Coke. 0 calories and 0 sugar. Let's see how it is. Cheers. What's up guys, welcome back to another mukbang guys. Again एक हफ्ते की कड़ी जिम में मेहनत के बाद और किचन में की गई डाइटिंग के बाद, अपना खाना कंट्रोल करने के बाद आज मैं आ चुका हूँ भाई सब चीज़ों की वापस से वाट लगाने के लिए। मतलब अपनी डाइटिंग और अपनी जिम की मेहनत की ऐसी कैसे करने में भाई हम आ चुके हैं मकबैंग लेके। और इतने बेहतरीन आइटम्स है ना कि इनकी खुशबू इतनी बेहतरीन आ रही है ना, मन कर रहा है बस खाना चालू कर दूं। लेकिन भाई पहले क्लोजअप ले लो आप। सबसे पहले है गाइस मेरे पास राजस्थानी पहाड़ी मटन, सेंटर में है दही बल्ला पापड़ी चाट। क्या लग रहा है यार ये शेफ स्पेशल चिकन लाजवाब। इधर है भाई इनकी फुल अनकट बटर नान। भाई खमीर वाली लग रही है लेकिन है नहीं, दिखने में बहुत अमेजिंग लग रही है, मुझे पक्का पता है टेस्ट में अमेजिंग होने वाली है। इधर है मेरे पास भाई 2 बड़े बड़े समोसे। इस साइड है भाई मटर पुलाव जिसके ऊपर प्याज रख रखा है मैंने, और इधर है भाई एक रुमाली रोटी। फटाफट से कर देते हैं भाई आज का वीडियो स्टार्ट दही बल्ला पापड़ी के साथ। ओए होए 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 भाई, लुक एट दिस गाइस। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। भाई बहुत लोगों के कमेंट्स आ रखे हैं, कई लोगों के डीएम भी आ रखे हैं मेरे को इंस्टाग्राम पे पिछले मकबैंग में जो मैंने बात बोली उसको लेके। उसी से रिलेटेड चीज़ें पूछ रहे हैं लोग मुझसे। अब देखो सबका रिप्लाई मैं पर्सनली नहीं कर सकता हूँ, इसलिए उससे रिलेटेड मैं कुछ बातें आपको बता दूंगा जिससे डेफिनेटली आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। देहरादून में ना इस समय हो रही है बारिश। भाई समोसों के लिए बारिश से बढ़िया मौसम मुझे नहीं लगता कोई भी हो सकता है। और ये होता है मेरा फेवरेट पार्ट समोसे का। समोसे के साथ भाई खजूर वाली सौंठ ही बढ़िया लगती है कि नहीं? हाँ क्या खाना पसंद करेंगे? अब पहले आप ये देखिए बटर नान, बहुत ही बढ़िया कलर। एक चीज़ पहले ज़रा कर लेते हैं, फिनिश करो। और इसको भी ले आओ। अब चख लेते हैं भाई मटन ग्रेवी। देखो आई एम सपोज टू जस्ट एन्जॉय द फूड ताकि आपको मज़ा आए, लेकिन अगर कुछ अनशंट है भाई तो मैं रोक नहीं पाता हूँ खुद को। मटन ये बहुत ज़्यादा बढ़िया हो रहा है, लेकिन भाई इसमें नमक की सीमाएं पूरी क्रॉस हो चुकी हैं। मतलब अधेड़ नमक है। इतना नमक है कि वो खाया नहीं जा सकता, कंप्लेंट डालनी पड़ेगी। हो सकता है राइस के साथ न्यूट्रलाइज हो जाए। अब चिकन चख लेते हैं भाई। नान देखो ना क्या बढ़िया लग रहा है। चिकन से बहुत बढ़िया खुशबू आ रही थी भाई, टेक्सचर भी बहुत बढ़िया है चिकन का। पहले खाली ग्रेवी हम चखेंगे। राजधानी रेस्टोरेंट से मंगा रखा है सब कुछ, चाट और समोसों को छोड़ के वो कुमार के यहाँ से मंगा रखा है।
शेफ साहब ने दोनों में भाई नमक बहुत ज़्यादा डाल रखा है। मैंने फर्स्ट टाइम इस जगह से ऑर्डर किया रिव्यूज़ देखने के बाद। इसमें थी 8,500 रेटिंग, स्टार्स मिल रखे थे इसको 4.1 या 4.2। तो भाई क्या आएगा आपके दिमाग में, 4 से ऊपर की रेटिंग मिल रखी है तो बढ़िया ही होगा। मैं उस चीज़ में गलत हो गया भाई, आज मेरी नाक भी धोखा खाई है। मुझे खाने की खुशबू से पता चल जाता है कि खाना कैसा होने वाला है। इनकी खुशबू से कम से दिल खुश था मेरा कि भाई मज़ा आने वाला है आज, क्योंकि खुशबू बहुत गजब आ रही थी। ओह लेकिन भाई आज मैं धोखा खा गया। मेरे अरमानों की हत्या हुई है आज। 1 हफ्ते बाद मैं कुछ बाहर का खा रहा हूँ। ओह बाहर का मुझे ऐसा खिला रहे हो, राजधानी रेस्टोरेंट, वेरी बैड। ये है भाई स्टफ्ड तंगड़ी। रुमाली रोटी मैंने खाली इसी के लिए मंगाई हो भाई, फीलिंग तो अंदर बहुत भयानक कर रखी है। हरी चटनी डालो यार इसमें ऊपर। कुछ तो सही हो रहा है। आज ना मैं आपको एक और बहुत बेहतरीन चीज़ बताने वाला हूँ, और हर किसी के साथ होती है ये चीज़, ठीक है, और लोग परेशान हो जाते हैं उस चीज़ में। अभी बताता हूँ क्या है वो चीज़। लास्ट वीक मैंने आपको अपना वेट दिखाया था, अभी भी उतना ही है। 2 कारण होते हैं उसके। पहला सबसे कॉमन कारण वो है भाई वेट प्लेट्यू। इसको बोलते हैं वेट प्लेट्यू हिट करना। लेकिन अगर आप अपनी डाइटिंग के इनिशियल स्टेज में हो, जैसे मैं हूँ अपनी डाइटिंग के अभी इनिशियल स्टेज में, डाइटिंग फिटनेस, अभी मुझे 2.5 से 3 हफ्ते ही हुए हैं, तो मेरा वेट प्लेट्यू हिट होना भाई अभी बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। वेट प्लेट्यू कब हिट होता है, जब आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेती है आपके रूटीन को, जो नया रूटीन आपने बनाया है। कई बार क्या होता है कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फैट जब आप लूज़ करते हो ना, तो बॉडी को ऐसा लगता है कि यार ये तो स्टेट ऑफ इमरजेंसी है यार, ये अचानक क्या हो चुका है। तो एक फ़ैट रिजर्व होता है बॉडी में, जो बॉडी के लिए एसेंशियल होता है, बॉडी को चाहिए ही चाहिए होता है। वो क्यों चाहिए होता है, फॉर एग्जांपल कभी आप किसी आइलैंड में फंस गए, 7 दिन तक आपको खाना नहीं मिला, तो क्या आप अचानक से मर जाओगे 7 दिन में? नहीं, थोड़ी एनर्जी हमारी बॉडी अपने अंदर इसीलिए स्टोर करके रखती है कि कभी कोई स्टेट ऑफ इमरजेंसी आए तो बॉडी उसको अच्छे से टैकल कर पाए। तो जब आप सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेट लगातार लूज़ करने लग जाते हो ना, तो बॉडी को लगता है कि यार ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है। तो अब मैं फ़ैट लूज़ नहीं करूँगी, अब मैं फ़ैट को बचा के रखूँगी, क्योंकि कभी इमरजेंसी आ गई तो कहाँ से यूज़ होगा। तब भाई वेट प्लेट्यू हमारा हिट होता है, स्टक हो जाता है हमारा वेट एक जगह जाके। लेकिन इनिशियल स्टेज में ऐसा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि अभी तक आपने इतना फैट लूज़ कराया ही नहीं है कि बॉडी को ऐसा लगेगा कि क्या हो गया है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है भाई, या तो देखो सीधी सीधी बात, आपकी डाइटिंग में कमी है। जितनी कैलोरीज इनटेक कर रहे हो उतनी कैलोरीज आप बर्न नहीं कर रहे हो और डेफिसिट में नहीं जा रहे हो, तो मतलब आपका वेट कम नहीं होगा। अगर आप इस चीज़ को लेके कॉन्फिडेंट हो कि नहीं भाई आप वर्कआउट प्रॉपर कर रहे हो, डाइटिंग प्रॉपर कर रहे हो, तो उसके बाद भाई पॉसिबल कॉज क्या हो सकता है वो मैं आपको समझाता हूँ। 1 किलो लोहा कितना होगा साइज़ में, कितना, इतना ज़्यादा से ज़्यादा। और 1 किलो रुई साइज़ में कितनी होगी विदाउट कंप्रेस करे भाई, भर भर के होगी। तो रुई है आपका फैट और लोहा है आपकी मसल। तो अगर आप थोड़ी भी मसल गेन कर रहे हो ना अपने वर्कआउट के थ्रू, तो उसका वेट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द फैट जो आपने लूज़ करा है। तो मान लो आपने आधा kg ऑफ फैट लूज़ करा है, लेकिन आपने 0.3 kg ऑफ मसल गेन करा है, जो कि कम है। लेकिन भाई आपको क्या लगेगा कि यार 200 ही ग्राम कम हुआ है, नहीं भाई। तो ये होती है बात। क्लोजेस्ट पॉसिबल कॉज है कि मसल भी बिल्ड हो रही है और फैट भी कम हो रहा है। वो जो नमक ज़्यादा था ना, वो काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज हो चुका है चावल की वजह से। चावल के साथ बढ़िया मज़ा आ रहा है। वाह, राजधानी रेस्टोरेंट की क्वालिटी में थोड़ी सी कमी तो ज़रूर है। मटन के भी जो पीसेज है ना,
मोस्टली वो दिए हैं जो हड्डी हड्डी हैं बस। थोड़े से मांस वाले भी दे देते भाई। और यार कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये पूछ रहे थे कि प्लीज़ डाइट बता दो जो आप फॉलो कर रहे हो, तो हम भी वही फॉलो कर लेंगे। तो यार मैं ना व्लॉग्स बना रहा हूँ और व्लॉग्स डाल भी रहा हूँ। कल परसों एक और व्लॉग डलेगा जिसमें मैं बता रहा हूँ कि दिन भर मैं खाता क्या हूँ। भाई लिटरली ऐसा लग रहा है कोक में वनीला आइसक्रीम डाल दिया और तब पी रहा हूँ। कोक फ्लोट बोलते हैं शायद से, उसे क्या बोलते हैं। नान भी बहुत गजब हो रही है भाई। हाय हाय बहुत ज़्यादा नमक। इतने बड़े बड़े पीस हैं, इनमें मांस ही नहीं है भाई। ये देख लो इतने बड़े बड़े पीस हैं। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये पूछ रहे थे कि भाई आप कौन से जिम जाते हो। भाई वो चीज़ मैं आपको नहीं बता सकता, इसलिए नहीं कि मुझे प्राइवेसी का कुछ वो है, इसलिए क्योंकि वो जिम बेकार है। मैंने 5-6 महीने की फीस एक साथ दे दी है। मैंने सीधा पैकेज ही ले लिया। मैंने कहा चलो घर के पास ही है यार, सही है, क्या क्या घाटा है। लेकिन जिम हाइजीन के मामले में एकदम बढ़िया। मशीन्स लिमिटेड है, स्पेस लिमिटेड है, तो जब कभी कभार ना भीड़ हो जाती है ना, वर्कआउट नहीं कर पाते आप, आके तुम्हें ऐसा लगेगा तुम फंस गए। मेरी थोड़ी मजबूरी ये भी है कि मेरा घर के पास है और जो मैं वहाँ पे कर रहा हूँ उसका थोड़ा सा ऊपर उठा के अगर मैं पे करूँ तो मैं देहरादून के बेस्ट जिम जा सकता हूँ, लेकिन वो मेरे घर से बहुत दूर है तो नहीं जा सकता। इसलिए आई थॉट कि यार चल ठीक है, ज़्यादा टाइम तो मैं जिम वैसे भी करता नहीं हूँ, झेल लेंगे। कल मेरा मुंह इतना भयंकर सूजा हुआ होगा ना, सोडियम की वजह से। सोडियम वाटर रिटेन करके रखता है। देखो जितने भी आप लोग कमेंट्स कर रहे थे ना, सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। एक फूड वीडियोस का क्रिएटर होने के बाद फिटनेस को प्रायोरिटाइज करने वाले लोग बहुत कम हैं इस पूरे यूट्यूब इंडस्ट्री में, या और भी होंगे लेकिन मुझे नहीं पता। मैं आपको ओपनली ये बात बोल रहा हूँ कि भाई अगर आप मेरी तरह हो, इसको भाई खाने में कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना है लेकिन मोटा भी नहीं होना है, तो भाई इन 3 प्लेटफॉर्म को ना फॉलो कर लो। एक मेरा ये वाला चैनल, एक मेरा ब्लॉग और एक मेरा इंस्टाग्राम। मैं आपको गारंटी से लिख के दे रहा हूँ। गारंटी मैं इसलिए दे सकता हूँ क्योंकि वो चीज़ मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ। बहुत रॉ लाइफ है मेरी, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका वेट कम होगा अगर आपका वेट अभी बढ़ रखा है। हफ्ते में एक दिन आप अपने फेवरेट फूड आइटम्स इंजॉय कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ। और एक बार आपका वेट कम हो गया जितना आप चाहते हो, उसके बाद उसे मेंटेन कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हफ्ते में एक दिन जो खाना होगा, उसके बावजूद फैट लॉस की जर्नी सक्सेसफुली करेंगे। भाई राजधानी रेस्टोरेंट खाना बहुत बेकार था। किसी एक आइटम में होता कुछ तो मैं उस एक आइटम को पहले ही साइड कर देता। दोनों भाई नॉट एट ऑल वर्थ इवन ट्राइंग। व्लॉग्स की गति भाई बहुत हल्की है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जितने व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे उनसे आपको कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी जिससे आप अपना फिटनेस के फेज़ में, लाइफस्टाइल के फेज़ में कुछ चेंजेस ला सकते हो। बाकी यार आई जस्ट होप आप लोगों को आज का मकबैंग सही लगा हो, पसंद आया यार। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड आई विल कैच यू गाइस ऑन टू द नेक्स्ट वन। पीस।